Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are at Kawasaki Pune to check out the brand new Kawasaki Ninja 400. So Kawasaki ने अभी recently Ninja 400 को इंडिया में लॉन्च किया है and you have these two motorcycles right over here. These both are Ninja 400. तो आपको इसमें दो कलर वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे. So this bike I guess is ready for the delivery, इसलिए आप माला वगैरह देख सकते हैं. And this color looks phenomenal. Signature Kawasaki green, looking very sporty, very good and very stylish. Plus you have a matte black color also in this. So these both motorcycles are Kawasaki Ninja 400. Plus you have 300 also. So ये जो तीन कलर आप देख रहे हैं ये तीनों ही 300 के हैं. Plus अभी बात करते हैं what is so special about the Ninja 400 जो अभी लॉन्च किया है. So जो 400 है that is a CB unit, completely built unit. CKD रूट से आती थी. सो इसीलिए प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है. सो अगर मैं प्राइस की बात करूँगा सो निंजा 400 जो है वो 499 एक्स शोरूम प्राइस में है. सो 4,99,000 एक्स शोरूम पुणे. एंड जो निंजा 300 है वो 337 एक्स शोरूम है. सो देर आर प्लेंटी ऑफ चेंजेस एंड डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द मोटरसाइकिल्स. सो ये 400 है, ये 300 है. जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस कर पाएंगे वो है फ्रंट एंड. सो यू डू गेट beautiful LED headlight unit at the front in the new Ninja 400, but that is missing in the Ninja 300. So again जो premium price Kawasaki मांग रहा है from the Ninja 400 is being justified in many possible manners. So the other difference which you can see is in the tires and in the front section. So आपको जो 300 में मिलता है वो है MRF का बेसिक टायर्स मिलते हैं जो कॉस्ट कटिंग कॉस्ट सेविंग के वजह से आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया में. एंड CKD में आती थी तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं इंटरनेशनल मॉडल से 300 में. सो एक है जो आगे का टायर है एंड पीछे के टायर से जो ग्रिप्स यूज़ किए हैं वो MRF के यूज़ किए हुए हैं 300 में. बट दैट इज़ नॉट द केस विद द निंजा 400. तो यहाँ पे आपको डनलॉप के ब्यूटीफुल टायर्स देखने के लिए मिलेंगे विच विल गिव यू वेरी वेरी गुड ग्रिप इफ़ कम्पेयर टू द MRF मॉडल. सो डनलॉप का जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है. एंड एज इट्स अ CB यूनिट तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा का पूरा बाइक देखने के लिए मिलता है. इसलिए थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है निंजा 400 के लिए. सो हेडलाइट्स, टायर्स एंड नाउ कम्स टू द ब्रेकिंग. सो आपको निंजा 400 में निसन के कैलिपर्स देखने के लिए मिलते हैं एंड दोज वर्क्स कंपैरेटिवली बेटर इफ़ कम्पेयर टू द 300. सो 300 में आपको जो है वो एंड्योरेंस के कैलिपर्स देखने के लिए मिलते हैं फ्रंट सेक्शन में भी रियर सेक्शन में भी. बट निंजा 400 में आपको जो कैलिपर्स देखने को मिलते हैं दोज आर फ्रॉम निसन. सो अगेन प्रीमियम बेटर बाइट ऑन द फ्रंट एंड एंड फॉर द बैक एंड ऑल्सो. प्लस टॉकिंग अबाउट द इंजन दैट इज़ अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन बोथ द मोटरसाइकिल्स. सो आपको निंजा 400 में ऑब्वियसली इट्स अ 400cc न्यू इंजन. एंड अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ 399cc प्रोड्यूसेस 45 PS एंड 37 Nm टॉर्क. एंड जो इंजन का लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इफ़ कंपेयरिंग टू द निंजा 300. सो दैट्स देयर. एंड अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ सो निंजा 300 जो थी वो 39 PS प्रोड्यूस करती थी एंड 26.1 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती थी. बट 400 में आपको एज द क्यूबिक कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज उसका पावर प्रोडक्शन भी अच्छा हो गया है. सो 45 PS हो चुका है एंड 37 Nm टॉर्क हो चुका है. सो जो 400 है दैट्स अ DOHC 4 valve इंजन. बट जो 300 थी वो DOHC 8 valve इंजन थी. सो as it's a 4 valve, it still produces more power. I am not very sure about what's the technical difference between 4 valve and 8 valve, but I'll get to know that very soon. Plus both the bikes are liquid cooled parallel twin engine, very sweet, very smooth, and you get that smooth Kawasaki feel in both the bikes. Plus 6-speed gearbox के साथ आती है, liquid cooled है, fuel injected भी है, plus BS6 compliance भी पूरे के पूरे कवर करती है. देन यू हैव द अदर डिफरेंस इन द फ्रेमिंग. सो दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी डिफरेंट फ्रेम्स यूज़ किए हुए हैं. सो जो 400 है उसमें आपको ट्रेलिस हाई स्टील ट्रेलिस फ्रेम देखने के लिए मिलता है विच इज़ मोर एजाइल, मोर फॉर्म एंड लाइट वेट एज़ कम्पेयर टू द 300. सो 300 में आपको ट्यूब डायमंड स्टील फ्रेम देखने के लिए मिलेगा दैट इज़ अ बिट हैवियर एंड नॉट दैट रगिड एज द 400. प्लस टॉकिंग अबाउट द वेट, सो वेट में काफ़ी डिफरेंस है. सो जो निंजा 400 है वो आपको सिर्फ 168 किलोग्राम्स की कर्व वेट देखने के लिए मिलता है. बट ऑन द अदर हैंड 300 में आपको 179 किलोग्राम्स का कर्व वेट देखने को मिलता है विच इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन बोथ द बाइक्स एज दिस इज गोना गिव यू मोर पावर टू वेट रेशियो as compared to the Ninja 300, which is gonna give you
a better top speed, a better pickup, and overall acceleration of the bike. Plus talking about the brakes में आपको 290 फ्रंट में देखने के लिए मिलता था निंजा 300 में, एंड 220 पीछे की तरफ देखने के लिए मिलता था. एंड सेम गोज़ फॉर निंजा 400. आपको इसमें 286 फ्रंट में एंड 193 पीछे देखने के लिए मिलता है. दोनों ही गाड़ी आपको डुअल चैनल ABS के साथ आती है स्टैंडर्ड. नाउ कमिंग टू द फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ बोथ द मोटरसाइकिल्स. निंजा 300 में आपको एक अच्छा फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता था विच वॉज 17 लीटर्स, बट आपको निंजा 400 में वो थोड़ा सा कम कर दिया है. इट्स अगेन ओनली 14 लीटर्स, बट इट्स गोना गिव यू अ वेरी गुड रेंज बिकॉज वेट कम हुआ है, परफॉर्मेंस अच्छी हुई है. सो रेंज आपको आराम से 250-300 किलोमीटर्स का देखने के लिए मिल जाएगा दोनों ही गाड़ियों में. 300 में थोड़ा बेटर मिलता बिकॉज इट हैज़ अ 17 लीटर्स फ्यूल टैंक. बट टायर्स जो है वो पीछे वाले में एक और डिफरेंस है, दैट इज़ निंजा 300 में आपको 140 सेक्शन का ही पीछे टायर देखने के लिए मिलता था MRF का, बट निंजा 400 में आपको 150 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलता है डनलॉप का. दैट इज़ जस्ट अमेजिंग. सो अगेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड CBU यूनिट है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखने के लिए मिलती है. एंड यू डू गेट अ ब्रांड न्यू टेल सेक्शन. सो टेल सेक्शन जो है वो टेल लाइट जो है LED है, काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक देखने के लिए मिलता है आपको निंजा 400 में टेल सेक्शन में. बट 300 में आपको थोड़ा सा समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, एंड दैट वॉज वेरी वेरी बिग डाउनफॉल फॉर द निंजा 300, जो निंजा 400 में इन लोगों ने बहुत अच्छे से कोप अप किया है. सो नाउ निंजा 400 लुक्स वेरी सिमिलर to the Ninja 650, and this represents and give you that feel of premium Kawasaki which is known all over the world. And coming to the suspension, there is a slight difference in the suspension part also. So आपको Ninja 400 में जो suspension देखने को मिलता है वो है 41 mm का front fork which gets a 120 mm travel, and पीछे वाला जो मोनोशॉक है that is preload adjustable, gets a 130 mm travel. बट आपको जो Ninja 300 में देखने को मिलता था that was only 37 mm front fork with 120 section travel, and पीछे वाला preload adjustable था जिसका 132 mm का travel था. So front section काफ़ी ज़्यादा पहले से stable होना चाहिए because the bike is now looks more sportier, more stylish, more agile, and has a better Kawasaki DNA in it. So now coming to the main question कि प्राइस डिफरेंस जो है वो 1,62,000 जस्टिफाई करती है या नहीं कावासाकी की नई निंजा 400. सो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कावासाकी को अपडेट करनी थी व्हेन इट कम्स टू निंजा 300, बिकॉज निंजा 300 जो थी वो काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं हुई थी, एंड जो अपडेट भी हो रही थी वो अपडेट बहुत माइनर थे. कलर स्कीम चेंज हो गया, ग्राफिक्स चेंज हो गया. देयर वॉज नॉट अ मेजर फेस लिफ्ट सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर द निंजा 300, बट वो चीज़ निंजा 400 में इन लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, एंड वो चीज़ आपको फ्रंट कंसोल में ही देखने के लिए मिल जाएगी. सो जो नया फ्रंट कंसोल है वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाता है. इट्स अ सेमी डिजिटल यूनिट, सो एनालॉग स्पीडोमीटर देखने को मिलता है आपको, गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिलता है, टाइम देखने को मिलता है. यू हैव ओडो, ट्रिप A, ट्रिप B, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एंड यू हैव ऑल द इंजन मैल फंक्शनिंग लाइट ओवर हियर. ये जो यूनिट है ये अभी के अभी अपडेट किया है निंजा 400 में. 300 में जो था वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड यूनिट था जो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता था आपको. दैट वाज जस्ट अ बेसिक यूनिट जो काफ़ी ज़रूरत थी अपडेट करने की, जो निंजा 400 में अपडेट कर चुके हैं. सो ओवरऑल मेरे हिसाब से एज इट्स अ CBU यूनिट, प्लस यू कैन सी जो की होल्डर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है. इट रिमाइंड्स यू ऑफ दैट प्रीमियम कावासाकी बाइक्स, एंड दिस इज़ वेरी सिमिलर टू what Kawasaki offers in the premium segment in the 650s, 1000s, and the Versys. So overall, is it worth the bike of around 6.5 lakhs on road Pune or on road Maharashtra? So my answer would be yes, because Ninja 400 is a bike which is for someone who's looking for their initial or first purchase bike. इसमें आपको बेसिक सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं. कावासाकी का रिलायबिलिटी देखने को मिल जाता है. यू गेट दैट sweet twin parallel twin engine which produces good amount of power which is adequate enough for Indian road conditions. So अगर आप इसको लेते हैं this bike will remain with you for good 10 years minimum, and इसका maintenance वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं आता. So it's like it will be a good learning curve for you, and इसके बाद आप डायरेक्टली 650 या फिर 900 पे स्विच कर सकते हैं. मे बी 1000 पे भी स्विच कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट. मैं बहुत जल्दी इसका एक डिटेल राइड रिव्यू लाने वाला हूँ, तो मेरे को बताइएगा इन दोनों कलर में कौन से का मैं डिटेल राइड रिव्यू लाऊँ. सो उसकी मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा. लेट्स गिव दिस वीडियो टारगेट ऑफ 100 लाइक्स. 100 लाइक्स होते ही निंजा 400 पे एक डिटेल राइड रिव्यू आ जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट गाइस. बाय बाय.